पितरों की कथा। पितृ जो होते हैं अपनी संतान की रक्षा के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, लेकिन पितृ कभी कभी रुष्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि जब पितरों को लगता है कि संतान जो है उनकी उपेक्षा कर रही है, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हैं, तो पितृ जो हैं अपना दोष उत्पन्न करने लगते हैं, जिससे कि व्यक्ति होता है वो परेशान हो जाता है, उसकी प्रगति रुक जाती है और उसके सभी बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। पितृ जो होते हैं भगवान और मनुष्य के बीच की सीढ़ी होते हैं, मतलब वे ब्रिज का कार्य करते हैं। इसीलिए पितरों के माध्यम से हम अपने जो दैनिक कार्य हैं, दैनिक जो हमारी दिनचर्या है, उसको हम काफ़ी सुचारू रूप से चला सकते हैं। दोस्तों, मेजर टिप्स सिंघम चैनल में आपका स्वागत है। जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, पितरों की कथा सुननी चाहिए। पितरों की कथा सुनने से क्या होता है कि जो पितृ दोष हैं वो समाप्त होने लगते हैं और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अगर विधि विधान से अगर पितरों की पूजा न कर पाएँ तो कथा ज़रूर सुननी चाहिए। इसमें कई कथा प्रचलित हैं। इसमें एक कथा इस प्रकार है कि जो पितृ का जो दोष होता है या पितृ का जो महीना आता है वो 16 दिन का ही क्यों होता है। उसका कारण ये होता है, इस कथा के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो ये कथा जो है महाभारत से जुड़ी हुई है। महाभारत का एक बहुत ही दानी पात्र था कर्ण। कर्ण से बड़ा दानी शायद ही कोई हुआ हो। अब कर्ण की जब मृत्यु हो गई, जब वो गया स्वर्गलोक में, तो वहाँ पे चित्रगुप्त उसको मोक्ष देने से इनकार कर रहे थे। अब जब कर्ण को ये लगा कि मुझे मोक्ष नहीं मिल पा रहा है किन्हीं कारणोंवश, तो कर्ण ने जानने का प्रयास किया कि हमको मोक्ष क्यों नहीं मिल पा रहा है। इस बात पर उसने जब चित्रगुप्त से संपर्क किया, उसने चित्रगुप्त से कहा कि महाराज, मैंने जीवन भर दान किया है और मैंने जीवन भर डेली दान किया है, हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद की है। अब आप ये बताइए कि मुझे मोक्ष क्यों नहीं मिला है। तो जो चित्रगुप्त होते हैं वो कर्ण की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन शांत रहते हैं। फिर कर्ण कहता है कि देखिए, मैंने अपना कवच कुंडल भी दान कर दिया, जो हमारी जीवन रक्षा कवच था। मैंने ये नहीं देखा कि ये दान करने से मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर भी मुझे मोक्ष नहीं मिला है, तो इसका क्या कारण है। अब चित्रगुप्त जो है शांत नहीं रहे। अब चित्रगुप्त बोलने लगते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं कि तुमने अपने ऋण दान किए हैं, जो दान किए हैं वो पितृ दोष नहीं था। उसमें आपने 2 तरीके, मनुष्य के जीवन में 3 तरीके के दोष होते हैं, उसमें 2 दोष का जो दान आपने किया है, लेकिन कभी अन्न दान नहीं किया है, और पितृ दोष के लिए अन्न दान करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में कर्ण कहता है कि मुझे मेरे पितरों के बाद जानकारी नहीं थी सही, तो मैं कैसे दान करता हूँ। पितृ दोष क्या होता है ये भी कोई बताने वाला हमको नहीं था। तो चित्रगुप्त कहते हैं, कुछ भी हो, तुम्हें जब तक पितृदोष नहीं समाप्त करते हो तब तक तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो कर्ण ने कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने पितृदोष दान करना चाहता हूँ। तो चित्रगुप्त ने उनको 16 दिन की मोहलत दी थी कि 16 दिन कि में आप अपना जितना दान कर सकते हैं पितृदोष का शांत करने के लिए, जो उपाय कर सकते हैं पृथ्वी पर जाकर वो करिए। तो इस प्रकार चित्रगुप्त के द्वारा 16 दिन का जो उनको दिया गया था, छूट दी गई थी, उसी 16 दिन में आकर के उन्होंने यहाँ पे दान किया और उसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, यही कारण है कि जो पितृदोष होते हैं वो 16 दिन के लिए माना जाता है उनको, और ये 16 दिन में ही इसका जो सिस्टम होता है। इसमें कई कथाएं प्रचलित हैं। दूसरी कथा इस प्रकार है कि श्री सीता जी ने भी एक बार पितृदोष का दान किया था। कैसे किया था, जब श्री राम लक्ष्मण सीता जी के साथ वन में थे, तो जब पितृदोष आया, पितृ का महीना आया, तो इन्होंने श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी ये लोग गया पहुँचे, और राम और लक्ष्मण पितृ के पूजन के लिए आवश्यक सामग्री लेने के लिए नगर की तरफ चले गए। अब नगर में जाने पर उनको काफ़ी देर लग गई। इतने में श्री सीता जी जो तैयारी कर रही थी पितृ को दोष को पूजन करने के लिए, उनको श्री दशरथ जी दिखाई दिए, और दशरथ जी ने आह्वान किया कि मुझे पितृदोष के लिए आप जो है पूजन करिए और मुझे संतुष्ट करिए।
तो ऐसे में श्री सीता जी ने असमर्थता जताई कि वो लोग तो अभी वहाँ गए हुए हैं, मार्केट गए हुए हैं, सामान लेने, सामग्री लेने गए हुए हैं। लेकिन श्री दशरथ जी ने जब जोर डाला तब श्री सीता जी ने गंगा, जो वहाँ पे नदी थी, जो गया जी की नदी थी वो, और वट वृक्ष, गाय और केतकी का फूल, इनको साक्षी मान करके जो पितृ ऋण था वो उन्होंने पितृदान किया। और जब उन्होंने, सीता जी ने पितृदान किया, उसके थोड़ी देर बाद श्री राम लक्ष्मण जी लोग आए सामग्री लेकर के। तब श्री सीता जी ने बताया कि मैंने तो पितृदान कर दिया है। अब श्री राम जी कहते हैं, श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि बिना सामग्री के दान कैसे संभव हो सकता है। तब श्री सीता जी ने कहा, मैंने वट वृक्ष, नदी, गया जी की जो नदी है, और केतकी का फूल और वट गाय, इसको साक्षी मान करके दान किया है। फिर भी जब श्री राम जी को विश्वास नहीं होता है तो श्री सीता जी श्री दशरथ जी से